औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में तकरीबन 8 बच्चों ने हिस्सा लिया था, यानी एक ग्रुप में 4 बच्चे थे और एक ग्रुप में 4 बच्चे, लेकिन हाज़िरी के वक्त में सिर्फ 4 ही बच्चे परफेक्ट निकले। इस बात का हमें बहुत दुख है कि 50% बच्चों ने तैयारी नहीं किया। बहरहाल जिन बच्चों ने शिरकत किया, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और आप लोग भी इनको देखकर आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश करें ताकि इल्म में इजाफ़ा हो। और ये जो क्विज़ रखा गया है, इस क्विज़ का नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़। आज सिर्फ 40 सवालों के जवाब मालूम किए जाएंगे। हर ग्रुप में 2 बच्चे हैं। हमारे दाएं जानिब जो ग्रुप बैठा है, जो बच्चियां बैठी हैं, उनका नाम हज़रत आयशा है और जो बच्चियां हमारे बाएं जानिब बैठी हुई हैं उनका नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना है। तो चूँकि ग्रुप में 2 बच्चियां हैं, एक ग्रुप से 20 सवाल किया जाएगा, लिहाजा एक बच्ची सिर्फ 10 ही सवाल का जवाब दे सकती है। दूसरी बात यह है कि कोई बच्ची अपने ग्रुप के किसी साथी को किसी सवाल का जवाब ना बतलाए, वरना उसका नंबर कट जाएगा। और आराम से बैठे रहें, इस बात का ध्यान रहे कि एक बच्ची सिर्फ 10 ही सवाल का जवाब दे सकती है। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करने के लिए मैं ज़ियाउल को दावत देता हूँ, आए और तिलावत कलाम पाक से इस बंद का आगाज़ करें। आ जाओ, तिलावत कर दो। देखो तस्वीर पूरी आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरल अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। जज़ाकल्लाहु खैर। अब बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, लिहाजा हमारा सबसे पहला सवाल ग्रुप आयशा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत क्या थी? जोर से बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबू अल कासिम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत क्या थी? अबुल कासिम। जवाब सही है। अब हमारा दूसरा सवाल ग्रुप फ़ातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का निकाह किससे हुआ? ज़ोर से बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का निकाह अबू अल हास से हुआ, है ना? सही है ना? फिर से बोलो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का निकाह अबू अल हास से हुआ। क्या रहे हो? सही है। इन्होंने बतलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल हास। हालांकि इन्होंने गलत पढ़ा और इन्होंने पूछा नहीं। जिन बच्चों ने मुझसे पूछा मैं उनको बतलाया था वो अबुल हास नहीं, अबुल आस बिन रबी है। लिहाजा जवाब सही है, लेकिन पढ़ने में गलती है, लिहाजा आइंदा जब भी याद करें तो हमेशा सही से याद करें, न जान पाएँ बार बार पूछें। दूसरी बात यह है कि जवाब देना कोई जल्दी मत करें, जवाब देने में जल्दी ना करें। एक जवाब देने का टाइम आधा मिनट है, आधा मिनट तक आप लोग जो है सवाल का जवाब सही तरीके से देखकर सुन करके दिया करें, जल्दी ना करें। गलत हो जाएगा तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल ग्रुप
आयशा से आप सल्लल्लाहु नबी होने के से पहले इबादत के लिए किस जगह जाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने से पहले इबादत के लिए किस जगह जाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने से पहले गारे हिरा में जाते थे। जवाब सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए नबी होने से पहले गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। चलिए अगला सवाल ग्रुप फ़ातिमा से, वही लाने वाले फ़रिश्ते का नाम बताओ। वही लाने वाले फ़रिश्ते का नाम क्या था? वही लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। गुड, माशाल्लाह, जवाब सही है। वही लाने वाले फ़रिश्ते का नाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ठीक है, अगला सवाल ग्रुप आयशा से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबी अव्वल मुताबिक आमुल फैल 571 पीर के दिन हुई। जवाब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल गुरु फातिमा से, वालिदा के वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? उनको बताने को नहीं तो तुम्हारा मसला फंस जाएगा। वालिदा के वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? वालिदा के वफ़ात के वक्त नबी की उम्र 6 साल की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब सही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र 6 साल थी। बहुत अच्छा। अगला सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के मकसद से माल लेकर किस मुल्क को जाते थे? मुल्क शाम। गुड, माशाल्लाह, जवाब सही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से माल लेकर के मुल्क के शाम जाया करते थे। चलिए अगला सवाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? हज़रत खदीजा के निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त 25 साल थी। जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी का नाम बताओ। इसको बताने देना। आमिना बिन्त वहाब। जवाब बताइए भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब सही है। चलिए अगला सवाल, जो सवाल हो जाएगा अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि सही सवाल हो गया। ठीक है, चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की महर में क्या मुकर्रर किया था? 20 ऊँट। माशाल्लाह, लग रहा है जब तैयारी बहुत अच्छी से हुई है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की महर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊँट महर मुकर्रर किया था। जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है ग्रुप आयशा से, हज़रत खदीजा से पैदा होने वाले बेटों के नाम बताओ। हज़रत खदीजा से पैदा होने वाले बेटों के नाम हैं कासिम और अब्दुल्ला। माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी बेटियां पैदा हुई, सबके नाम बताओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 4 बेटियां हुई और उनके नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। हमने 3 सवाल को जवाब दिया ना, 3
चलिए अगला सवाल ग्रुप आयशा से। तैयब और ताहिर किनका लक़ब था? तैयब और ताहिर किनका लक़ब था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं गुरु फातिमा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन्त मुत्तलिफ। चलिए माशाअल्लाह, जवाब सही है, लेकिन मर्दों के नाम में बिन्त नहीं लगाया जाता बल्कि बिन लगाया जाता है या इब्न लगाया जाता है, लिहाजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब जवाब सही है। अरे नहीं आ रही है, थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ। आ रहा है रे। चलिए अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम सब अकेले ना मत बताओ, कुछ इसको बताने दो, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। अगला सवाल गुरु फातिमा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से थे? आप सल्लल्लाहु बनु हाशिम खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बनु हाशिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चलिए अगला सवाल हमारा ग्रुप आयशा से। दादा अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? दादा अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन थी। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमारा गुरु फातिमा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब था। जवाब सही है। इफ़रा थोड़ा कोशिश करो। चलिए बताइए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का नाम क्या था? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का नाम बताएं। जिसको भी याद हो बता दें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का नाम बताओ। जल्दी करो, 15 सेकंड और बाकी है। नहीं, हज़रत फ़ातिमा के शौहर का हज़रत अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का नाम अबुल आस बिन रबी बताया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं नहीं, टाइम नहीं हुआ था, आधा मिनट हो जाएगा था, देर टाइम नहीं हुआ था। चलो देर से बताए, लेकिन जवाब सही है। तुम्हारा होने वाला है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सबसे पहले इस्लाम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल किया। ये जवाब सही है, क्योंकि हज़रत खदीजा अल्लाह के रसूल की पहली बीवी थी। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम को कबूल किया? ये सवाल ग्रुप आयशा से। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। माशाअल्लाह, जवाब सही है। ईमान लाने के वक्त हज़रत अली की उम्र कितनी थी? आठ साल।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में ईमान लाए। गोया कि बच्चों में ईमान लाने वाले ये पहले शख्स थे। चलिए, ग़ुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? ग्रुप आयशा से ये सवाल। गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जवाब सही है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। चलिए, अगला सवाल है, हिजरत हबशा कब पेश आया? ग्रुप फातिमा से ये सवाल। हज़रत हफ्शा 590 में पेश आया। फिर से हिजरत हबशा कब पेश आया? हिजरत हबशा कब पेश आया? हिजरत हबशा 590 में पेश आया। सही है। सही है। महीने का नाम छोड़ दिया, रजब, माह रजब के अंदर पेश आया था। सही है, चलो मान लेते सही। चलिए, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र कब किया? सन 1090 में। देखिए, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ सन 1090 में तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर इकरा का सवाल मुकम्मल हो गया। अगरचे आप इजाज़त देती हैं आप लोगों की इजाज़त से, हालांकि इस प्रोग्राम के उसूल के मुताबिक ये गलत है, हमारे शर्त के मुताबिक ये गलत है, लेकिन अगर आप इजाज़त देती हैं तो इकरा और सवालों के जवाब देती हैं, वरना तब ठीक है। नहीं, बैठे रहो यहीं पे, वो अकेले हो जाएगी ना। अब तुमको सब सवालों के जवाब देना है, सही या गलत। चलिए, अगला सवाल ग्रुप फातिमा से, पहली हिजरत हबशा में कुल कितने अफराद थे? 12 मर्द और 4 औरतें, कुल मिला के 16 अफराद थे। हाँ, जवाब माशाल्लाह सही है। नबी को कत्ल करने का मशवरा किस खबीस मुजरिम ने दिया? अब ये लोग नहीं बोले ना, बोलो गलत, सही बोलो। नबी को कत्ल करने का मशवरा किस खबीस मुजरिम ने दिया था? बोलो, जवाब बोलो। कुछ भी बोलो। किसने दिया? नबी को कत्ल करने का मशवरा किस खबीस मुजरिम ने दिया था? खामोश रहो बच्चे, खामोश रहो, आवाज़ करो। ये असल बात है, बंटवारा ही गलत हो गया। चलो, ने गलत कर दिया एक। इस सवाल का जवाब इफ़रा ने नहीं दे पाए, लिहाजा ये सवाल दोहराया जाता है ग्रुप फातिमा की तरफ। नबी को कत्ल करने का मशवरा किस खबीस मुजरिम ने दिया? नबी को कत्ल करने का मशवरा अबू जहल ने दिया। बहुत को माशाअल्लाह। चलिए, अगला सवाल थोड़ा मुश्किल पूछना पड़ेगा। इसरा और मेराज का वाक़या कहाँ पेश आया? बहुत आसान है। मक्का में। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जवाब सही है, गुड। 5वें भी। चलिए, अगला सवाल सही या गलत बताना है। एक सवाल क्या है, एक लफ्ज़ का जवाब है। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के वक्त नबी की उम्र 50 साल थी। ये सवाल सही है या गलत है? खदीजा की वफ़ात के वक्त
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। सही। माशाअल्लाह, जवाब सही है। चलिए अगला सवाल, हज़रत आयशा का निकाह नबी से सन 11 नबवी में हुआ, ये सवाल सही है कि गलत? सही। गुड। चलिए अगला सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद कर आज़ाद किया, ये सवाल सही है या गलत? गुरु फातिमा थे ये सवाल। सबसे गलत। हाफिज़ साहब गलत क्यों हैं भाई? ये जवाब सही है माशाल्लाह। चलिए अगला सवाल, अबू लहब रिश्ते में आपका चचा था, ये सवाल सही है कि गलत है? सही। चलिए अगला सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी, गलत। चलिए अगला सवाल, बैठो भी यहाँ पे बैठो। आप तिजारत के लिए मिस्र जाते थे, ये जवाब सही है कि गलत है? सही। तो ये तो बताए थे कि मुल्क के शाम जाते थे रे। इफ़रा ने ये जवाब गलत बताया, आप तिजारत के लिए मिस्र नहीं जाते थे। चलिए अगला सवाल, आपके तमाम बेटे बचपन में इंतकाल कर गए, सही। चलिए अगला सवाल, ये जवाब सही नहीं, 7 हो गए, 8 हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन में इंतकाल हो गए, इसका जवाब सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद अल्लाह ने रखा, ये जवाब सही है कि गलत? गलत। एक एक बाकी है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, सही। हज़रत आयशा की निकाह हज़रत आयशा की रुखसती हिजरत से पहले साल में हुई, सही। अभी एक सवाल बाकी रह गया है, कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, सही। आप सब 2 बार बोल दिए, हम नहीं है। हाँ चलो इस सवाल ये आखिरी सवाल है गुरु फातिमा से, वही नाजिल होने के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 40 साल। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, जवाब सब बच्चों ने, ख़ास तौर से गुरु फातिमा के बच्चों ने जवाब को अच्छा से दिया है। इनके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त निकले और गुरु फातिमा के गुरु आयशा के बच्चियों ने 2 जवाब गड़बड़ किया है। इनकी भी तैयारी मुकम्मल रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा करे और इस तरीके से जब भी कोई प्रोग्राम रचाया बसाया जाए तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये 2 बच्चों में प्रोग्राम और कंपटीशन नहीं होता है। कम से कम 5, 7, 8 बच्चे होना, तब जा कर के कंपटीशन में मज़ा आता है। ठीक है, तो आइंदा आप लोग इस बात का ध्यान दें कि सब बच्चे मिल कर के हिस्सा लें, सब बच्चे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अमाल को कबूल फरमाए और आप तमाम लोगों को इल्म दीन के हासिल करने में जज्बा, शौक़ और मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।